गांव धनौरा के किनारे एक पुरानी हवेली थी, रायपुर हवेली। लोग कहते थे वहां कोई आत्मा रहती है। सालों से बंद दरवाजे, टूटी दीवारें और रात को आती फुसफुसाहटें। गांव वाले डर के मारे वहां नहीं जाते थे। एक दिन शहर से अंशुमन आया, एक यूट्यूबर जो हॉन्टेड प्लेसेस पर वीडियो बनाता था। उसने ठान लिया कि वो रायपुर हवेली की सच्चाई सबके सामने लाएगा। रात 12 बजे कैमरा, टॉर्च और मोबाइल लेकर वो हवेली पहुंचा। दरवाजा अपने आप कर्क की आवाज से खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुराने राजा रानी की तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में रानी की आंखें हल्की हल्की चमक रही थीं। अंशुमन बोला, वाओ, ये तो बहुत रियल लग रहा है। तभी पीछे से किसी ने फुसफुसाया, क्यों आए हो? वो पलटा, कोई नहीं था। अंदर जाते ही लकड़ी के फर्श पर चलते कदमों की आवाज आई। दीवारों के पीछे से किसी के रोने की सिसकियां सुनाई दी। वो तहखाने की ओर गया, वहां एक पुराना संदूक पड़ा था। उसने खोला तो अंदर एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था, ग्रेटर देन रानी ललिता को उसके पति ने हवेली में जिंदा दफन कर दिया था। अब वो हर अमावस को किसी नए शरीर की तलाश में लौटती है। अंशुमन के हाथ कांपने लगे। तभी हवेली की बत्तियां टिमटिमाने लगी, हालांकि वहां बिजली नहीं थी। रानी की तस्वीर जमीन पर गिरी और उसमें से धुआं निकलने लगा। धुएं से एक महिला की आकृति बनी, लाल साड़ी, बिखरे बाल और खाली आंखें। वो बोली, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अंशुमन भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारों से आवाजें आने लगी, मुक्ति दो, मुक्ति दो। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला, उसमें लिखा था, ग्रेटर देन रानी की आत्मा तभी मुक्त होगी जब कोई उसकी सच्चाई दुनिया को बताए। अंशुमन कैमरे के सामने बोला, रानी निर्दोष थी, उसे झूठे इल्जाम में मारा गया था। जैसे ही उसने सच कहा, हवेली में तेज हवा चली, दरवाजे खुल गए और रानी की परछाई धुएं में विलीन हो गई। रानी की आत्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे गायब हो गई। सुबह गांव वाले पहुंचे, हवेली अब शांत थी, लेकिन अंशुमन कहीं नहीं था। सिर्फ उसका कैमरा पड़ा था। कैमरे में रिकॉर्डिंग थी, रानी की आत्मा मुक्त हुई। लेकिन आखिरी सेकंड में स्क्रीन पर रानी का चेहरा दिखा, वो मुस्कुरा रही थी। ग्रेटर देन, अब मेरी बारी तुम्हारे पास आने की है।